मैं रिसेंटली अभी किसी का एक वीडियो देख रहा था, इंस्टा पे एक रील देख रहा था। कोई जानी मानी हस्ती, उन्होंने एक रील बनाया था। उनका ये कहना था कि आप जो कर्म करते हो, गलत करते हो या बुरा करते हो, उसका इम्पैक्ट आपके बच्चे पे होता है। हम जो अच्छे कर्म करते हैं उसका भी इम्पैक्ट हमारे बच्चे पे होता है, लेकिन लोग कहते हैं कि जो आप कर रहे हो उसको आपको ही भुगतना, आपको ही करना है। और ये थ्योरी एक साइड है कि आप देख कैसे रहे हो। मैं उस इंसान में से हूँ जो ये देखता हूँ। लोग कहते हैं ना, आधा ग्लास भरा है या आधा ग्लास खाली है। मैं आधा ग्लास भला भरा हुआ है उस पर फोकस करना चाहता हूँ, खाली पे नहीं। ये आप क्यों सोच रहे हो कि किसी के घर में अगर कोई बच्चे आए हैं इस तरह का, जिसको उसको डिफिकल्टीज है या डेवलपमेंटल डिले है, तो ये उनके कर्मों के कारण होगा? क्यों होगा? आप एक बात बताओ कि दुनिया के हर आदमी को नोबेल प्राइज के लिए सिलेक्ट किया जाता है क्या? हर आदमी को अवार्ड के लिए सिलेक्ट किया किया जाता है क्या? हर आदमी को मून का मिशन था, अभी आप देख रहे थे, या एस्ट्रोनॉट मिशन, जो भी अलग अलग नासा का मिशन है, कुछ भी है, क्या हर आदमी को सिलेक्ट किया जा रहा है? जब भी कोई स्पेसिफिक इंपॉर्टेंट कोई बड़ा मिशन होता है, तो कोई काबिल आदमी जो काबिल रखता हो, टैलेंट रखता हो, पोटेंशियल रखता हो, उसी को सेलेक्ट किया जाता है। सेम मेरा ये मानना है, गॉड भी क्या कर रही है। गॉड को लग रहा है कि आपके थ्रू 10 लोगों का भला करना है, आपके थ्रू 10 लोगों के लिए अच्छाई करना है, या कोई ऐसा आदमी, कोई पर्सन हो जो वो काइंडनेस स्प्रेड करेगा, वो अपनापन डेवलप करेगा, या इस तरह के प्रॉब्लम के ऊपर काम करके इसमें जंग जीतेगा, या इसके ऊपर जीत हासिल करेगा, या कंट्रोल हासिल करेगा। कुछ भी होता है, जब आप भी कोई अपने कमांडर को या आर्मी में किसी को कोई स्पेशल मिशन के लिए भेजा जाता है, टॉप कमांडर को चूज करके भेजा जाता है। तो मेरे को ये देखने में हमेशा, या मेरा मानना भी है, कि जिनके यहाँ भी, जिनको भी बच्चों में थोड़ी बहुत दिक्कत है, वो पेरेंट मेरे हिसाब से वेरी वेरी स्पेशल हैं। क्योंकि गॉड को पता है, वो अगर 2% हैं तो 99%, 98% जो लोग हैं, उनके कंधे उतने मजबूत नहीं हैं जितने मजबूत उनके कंधे हैं। उन्होंने ये समझा, ये जाना, क्योंकि उनको सब पता है, गॉड को सब पता है, ऊपर वाले को सब कुछ पता है कि ये कंधे इस वजन को ले सकता है। और इसको एक जरिया बना के हम दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं। हम सबको पता है, बहुत सारे पेरेंट्स ने बहुत सारा स्कूल, रेसिडेंशियल सेटअप, चैरिटेबल सेटअप, सोशल सेटअप में काम करते हैं, या अलग तरह के इंस्टीट्यूशन डेवलप कर रहे हैं, फंडिंग कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनको एक जरिया बनाया गया है, जिससे वो फील किया उन्होंने कि इस तरह की कोई प्रॉब्लम होती है। और जब उन्होंने उसको फील किया तो उसके ऊपर काम करना स्टार्ट किया, उस साइड में बहुत कुछ डेवलप किया। क्योंकि बहुत ऐसे पेरेंट हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, जो एसेस नहीं कर सकते हैं, या जिनको समझ नहीं है, जिनके पास फैसिलिटीज नहीं है। तो उनको कौन सपोर्ट करेगा? जो इसको समझेगा। जो समझेगा नहीं, वो तो खाना पूर्ति करेगा। तो उन्होंने कुछ ऐसे चुनिंदा कंधों को ये जिम्मेदारी दी। तो मेरा तो ये मानना है कि वो तो सुपर कमांडर है, सुप्रीम कमांडर है गॉड के। क्योंकि उनके पास स्पेशल पावर है, स्पेशल कैपेबिलिटीज है। क्या वो आम लोग लगते हैं आपको? क्या किसी एंगल से ये लगता है कि उनके ऊपर क्रश है या कुछ नेगेटिव? नहीं। ये आपका देखने का चश्मा है, आप देख कैसे रहे हो। आप ये देखोगे कि मैंने गलत किया इसलिए ऐसा हुआ, तो वो आपकी थॉट है वहां पे। बट मेरा थॉट ये कहता कि नहीं, वो काबिल थे, उनमें वो कैपेसिटी था, वो कर सकते हैं जो हर कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम लोग इन पेरेंट के साथ काम करते हैं, हमें पता है कि जो कैपेसिटी इनके पास है, जो एब्जॉर्ब ये कर पा रहे हैं, जितना मेहनत से ये समाज से लड़ रहे हैं, क्या ये काबिलियत किसी और में है? एकदम नहीं, एक पैसे का भी नहीं है। क्योंकि वो बच्चे के लिए काम कर रहे हैं, खुद पे भी काम कर रहे हैं, फैमिली पे भी काम कर रहे हैं, और समाज पे भी काम कर रहे हैं। एक साथ वो कई लेवल पे काम कर रहे हैं। फाइनेंशियल है, इमोशनल है, सोशल है, फैमिलियल है, सब जगह प्रेशर है। इन सब प्रेशर और ऑड से लड़ते हुए अपने बच्चे को वो नर्चर करते हैं, ग्रूम करते हैं, उसको आगे ग्रो करते हैं। तो कहाँ से वो कमजोर दिख रहे हैं? मेरे पास अगर 5% की कैपेबिलिटी है, तो दे हैव द 500%। यहाँ और यहाँ में आसमान जमीन का अंतर है। तो कैसे लोग ये कह सकता है कि कुछ आपने करने में कहीं कुछ गलती कर दिया बच्चे को? ऐसा नहीं है। हर बच्चा इंपॉर्टेंट है, हर बच्चा अपने आप में एक गॉड गिफ्ट है। चाहे वो टिपिकली डेवलपिंग हो, एटिपिकली डेवलपिंग हो, वी कांट से कि ऐसा वो ऐसा। सारे बच्चे अपने आप में एक गिफ्ट है। बट जिस फैमिली के साथ जिस तरह की चीजें आई है, वो उसके लायक कैपेबिलिटी है उसके अंदर। ऊपर वाले के नजर में, हमारे आपके नजर में हम और आप कौन होते हैं? उनकी नजर में ये दिख रहा था कि वो कैपेबल हैं, उनके अंदर वो कैपेबिलिटी है,
मैं कल परसों भी एक पेरेंट से बात कर रहा था, उन्होंने अपने बच्चे की ट्रीटमेंट करा रहे हैं, साथ में दे हैव डेवलप्ड अ सेटअप आल्सो। क्यों? तो जिस जहाँ से वो बिलोंग करते हैं, नॉर्थ ईस्ट में कहीं से बिलोंग करते हैं, उस एरिया में जो बच्चे हैं वो तो गुवाहाटी नहीं आ सकते हैं, दिल्ली नहीं आ सकते हैं, तो व्हाट दे डिड बेसिकली, इन्होंने अपना एक सेटअप डेवलप कर दिया वहाँ पे, और वहाँ पे मैन पावर कोशिश किया इन्होंने, जो मैन पावर आसपास मिला है उनको अपना इंफ्रा दिया है, सपोर्ट दिया है कि जो आसपास के बच्चे हैं, क्योंकि उसको कुछ नहीं मिले उससे बेटर दे शुड गेट सम सर्विसेज, उनको सर्विसेज मिले, ये उनके लिए बेटरमेंट है। और मैं ऐसे एक नहीं, मैं कम से कम ऐसे 10 से 20 पेरेंट को जानता हूँ जिनके थ्रू आगे 10 से 20 लोग बेनिफिटेड हो रहे हैं। तो ये क्या है? ये साफ दिखा रहा है, ये चेन है, ये एक चेन ऊपर वाले ने बनाया कि हमने आपको एम्पावर किया और आप आगे 10 लोगों को एम्पावर करें। सेम हम लोग भी अपने फील्ड में देख रहे हैं, अगर मुझे कुछ ट्रेनिंग या कोई स्किल आया है, मैं 10 लोगों को सिखा रहा हूँ और वो स्किल आगे स्प्रेड हो रहा है, और आगे उससे अगर मैं अकेले पेशेंट को ट्रीट करूँ तो मैं 100 पेशेंट ट्रीट कर सकता हूँ, 10 बहुत से बहुत एक टाइम पे, या एक टाइम पे कहो, लाइफ टाइम में कहोगे तो हम 5,000, 10,000, 20,000 कर सकते हैं, बट वहाँ तो लाखों की बात है। बट अगर मैं आगे 100 आदमी को ट्रेन कर रहा हूँ तो हर 100 आदमी 100 क्लाइंट के ऊपर काम कर रहा है, तो आप सोचो कितने लोगों तक रीच हो रही है। तो ये एम्पावरमेंट है, और ये कोई और नहीं देता है, गॉड देता है, और गॉड ने उनको भी दिया और हमें भी दिया। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस कि इट्स नथिंग रॉन्ग, यहाँ पे कुछ गलत नहीं है, कुछ हमने गलत किया, कुछ हमारे यहाँ गलती हो गया, कुछ पाप हो गया, ये सब कुछ नहीं है। ये सिर्फ देखने का नज़रिया है, ये सोचने का नज़रिया है। मेरा तो सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड ये नज़रिया है कि कोई भी असाइनमेंट उसी को मिलता है जो कैपेबल हो, जिसके पास काबिलियत हो, जिसके पास ताकत हो। अगर आपको किसी भगवान ने एक छोटा सा असाइनमेंट दिया है या बड़ा सा असाइनमेंट दिया है, तो आप बड़े असाइनमेंट के लायक हो, आपके अंदर वो काबिलियत है, कैपेबिलिटी है, और आपको समझा गया है कि आप ये कर सकते हो, तभी ये आपको दिया गया है। तो इसीलिए कहीं से भी ये मत देखना, हमेशा ये याद रखना, आधा गिलास खाली है या आधा गिलास भरा है, क्या आपको देखना है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। बोलने वाले तो बहुत कुछ बोलेंगे, हमारा ये मानना है, हमें ये देखना चाहिए कि आधा गिलास भरा है, खाली नहीं है। तो उसी साइड से हम देखेंगे, तो उसी डायरेक्शन में हम सोचेंगे और उसी डायरेक्शन में काम करेंगे और उसी डायरेक्शन में ग्रो करेंगे।